सत्संगों में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की करते हैं, नहीं करते हैं? हाथ उठा बताओ झूठ है सही है? तो ये क्या सतगुरु समनदास महाराज का सम्मान है? जो हमारे बाबा साहब का भी विरोध करेगा वो हमारे समाज का हितैषी हो नहीं सकता। थोड़ी सी आपकी ज्ञान की ज्योति जले तो सतगुरु समनदास महाराज धीरे धीरे अपना काम करते जा रहे, पूरे देश में हो रहा है, संगत में मैसेज जा रहा है। और जो इशारा करके गए महात्मा ब्रजपाल दास जी वो वैसे नहीं करके हवा भाई। अगर हम लोग कहीं ना कहीं चूक करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से हम मुंह मोड़ेंगे तो हम पाप के भागीदार होंगे और संगत जो है ना वो काम करेगी अपना, चूकने की नहीं। ये जो मसला चल रहा है सतगुरु जी की समाधि आश्रम गद्दी का, अगर हम जिम्मेदार लोग, हमारे आदरणीय संत अगर कहीं चूक करते हैं तो, चूंकि अब ये मसला छोटा नहीं रहा, बड़ा मसला है। भारत नहीं, महात्मा जी बता रहे थे, आदरणीय कौरपाल विक्रम ब्रह्मचारी जी कल बता भी रहे थे, ये मसला केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी चूंकि सोशल मीडिया काम कर रही है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। तो ये सबका मसला है, पूरे समाज का मसला है और ये हल निश्चित होना ही चाहिए। इसमें जो कोताही बरतेंगे उन्हें भी खुद सतगुरु जो है वो कुछ ना कुछ आशीर्वाद देंगे, किसी तरह का आशीर्वाद हो। जो इसमें सहयोग कर रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा। 10 तारीख की भी बात हो रही है, 10 तारीख में वहां जो चर्चा हुई थी प्रशासन के बीच में, तमाम लोग लगे भी रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं, सब महात्मा गण जा भी रहे हैं, पूरे कार्यक्रम हो भी रहे हैं और रात चर्चा कर रहे थे ब्रजपाल दास महाराज जी। देखो आप लोग तो, हम सब लोग जरिया है। सतगुरु समनदास जी महाराज अपना काम धीरे धीरे करते जा रहे हैं, हो रहा है पूरे देश में। कोई सोच रहे हैं ना, कुछ लोग हताश लोग भी कहते हैं या कुछ निगेटिव थिंकिंग लोग कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा ना, कुछ होने का, कुछ चर्चा करते हैं लोग। नहीं, अगर आप अपने होश हवास से देखो, थोड़ी सी आपकी ज्ञान की ज्योति जले तो सतगुरु समनदास महाराज धीरे धीरे अपना काम करते जा रहे, पूरे देश में हो रहा है, संगत में मैसेज जा रहा है। और जो इशारा करके गए महात्मा ब्रजपाल दास जी वो वैसे नहीं करके हवा भाई। अगर हम लोग कहीं ना कहीं चूक करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से हम मुंह मोड़ेंगे तो हम पाप के भागीदार होंगे और संगत जो है ना वो काम करेगी अपना, चूकने की नहीं। क्यों? एक नियम है प्रकृति का, सतगुरु ने जो नियम बनाया है, मैं बात कर रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं। जब तक शरीर में सांस है, प्राण है तो जिंदा है, और प्राण निकलते ही हम मुर्दा हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। किसी भी समाज का प्राण होता है उस समाज के संत महापुरुष, जैसे हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज हैं, सतगुरु समनदास जी महाराज हैं, ये हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। उनके सिद्धांत जो उन्होंने बताए हैं वो हमारे समाज का प्राण तत्व है, प्राण है। अगर जाने अनजाने में, चाहे वो एक व्यक्ति हो या समाज का बड़ा ग्रुप हो या छोटा ग्रुप हो, अगर अपने महापुरुषों के सिद्धांतों से खिलवाड़ करता है तो दफन होता है, वो दंड भोगता है और सदियों तक भोगता है। और अगर कोई हमारी देख तो आंखें हमारे सामने हमारे महापुरुषों के सिद्धांतों का पतन करता है, उसके खिलाफ गद्दारी करता है और हम चुप है तो हमें भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। चुप है जो साथ दे रहे हैं गलत लोगों का, जो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, हमारे महापुरुषों के सिद्धांतों का अपमान करने वालों को जो साथ दे रहे हैं, वो तो नरकोगामी होंगे ही। जो गुरु जी शब्द दिलाते थे, दिलाते ना सतगुरु समनदास जी महाराज, आपको आदेश कर रखा। पर जो हम अगर उनकी बेअदबी होती देख रहे हैं तो हम भी भागीदार होंगे पाप के। अब वो सिद्धांत क्या है मैं बताने का आगे बढ़ूंगा। जब हमें वहां बुलाया प्रशासन ने, एसडीएम ने जब बुलाया था तो मैंने एक बात कही थी, हमारे आदरणीय संत थे वहां ब्रजपाल जी थे,
और कई संत महात्मा थे जो आ नहीं पाए आज। महात्मा नेपाल दास जी थे। हमने कहा था जी वो जो सतगुरु हमारे सतगुरु महाराज की जो समाधि है वो तो मसला है ही, बड़ा मसला है, बहुत खतरनाक है जिसे हम देख नहीं पा रहे। कुछ लोग जो टिकट नहीं कर रहे हैं ना, तो भक्ति कर रहे हैं गलत करने वालों की, उन्हें मैं बताना चाहता हूं इस मीटिंग के माध्यम से। एसडीएम से हमने कहा था महाराज, एसडीएम को, एसडीएम साहब, हमारे सतगुरु समनदास महाराज ने अपने पूरा जीवन बचपन से सन्यासी होते हुए हमारे समाज में केवल सतगुरु रविदास महाराज के दर्शन का प्रचार किया है, जो निराकार रूप में है, जो सत्यवाधारित है, और बाबा साहब का प्रचार किया है सब सत्संगों में। और अगर उन सत्संगों में जिनमें सतगुरु रविदास महाराज ने पूरा जीवन रात दिन दौड़ते हुए अपने शरीर को देखा, हमारे समाज में सतगुरु रविदास महाराज का, बाबा साहब का, अपने महापुरुषों का प्रसार किया है, सिद्धांतों का। और अगर उन सत्संगों में और गुरु जी की गद्दी पे अगर वहां जिनके खिलाफ सतगुरु जी ने पूरे जीवन मेहनत की है, किसी अन्य पंथ मजहबों की जिन्होंने हमें गुना बनावट अवस्था के भगवानों का, देव देवताओं का अगर गुणगान होगा, तो ये सतगुरु जी का, समनदास महाराज का अपमान है, रविदास जी का अपमान है या नहीं है? उनके अगर मूर्ति दिखाना, उनके अगर जयकारा लगना, ये अपमान है नहीं है? अगर ये अपमान होगा तो हमारा समाज दोबारा फिर पोंगा पंथ की गुलामी के लिए तैयार रही, गुलाम होगा। तो वो केवल एक आश्रम का मसला नहीं है, गुरु जी की समाधि आश्रम का मसला नहीं है, हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद होने से बचाने का मसला है। तो इस बचाने में जो सहयोग कर रहा है, चाहे हमारे आदरणीय संत महात्मा है, चाहे संगत के विद्वान लोग हैं, उन्हें तो लाभ प्राप्त होगा, उनका साधुवाद। पर जो हमारे सतगुरु जी महाराज का अपमान करने वाले, गुरु गद्दी का, उनके वचनों का बेअदबी करने वालों का साथ दे रहे हैं कुछ लोग, उन्हें भुगतना पड़ेगा पाप दंड को बचने के लिए। मैं चेतावनी के साथ कहता हूं। आगे कार्य बढ़ाते हुए हमने बात रखी थी इनके नेतृत्व में आचार्य कौरपाल जी, हालांकि सतपाल महाराज आए नहीं, महात्मा मेघराज जी, महात्मा हिपाल जी, सारे लोग जिम्मेदार संतों के नेतृत्व में बात रखी थी। सब संत थे वहां 30 तारीख में। हमने कहा था, महापुरुष कहते हैं, काजीराम साहब भी अक्सर कहा करते थे, हमें दुश्मनों से भी सीख लेकर अपने काम को आगे बढ़ना चाहिए। और पंथ मजहब चल रहे हैं, चाहे राधा स्वामी सत्संग है, चाहे निरंकारी है, चाहे सिख धर्म का पंथ है, उन तमाम पंथों में बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है। उनके यहाँ पूरा प्रबंध है, गुरु जी की सभा बनी है, पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के गुरुद्वारे उनसे संचालित हैं। जब तक सतगुरु समनदास महाराज शरीर से हमारे बीच में थे, हालांकि वो तो सदा रहेंगे, पर शरीर से हमारे बीच में थे, उनका अनुशासन था। हम सब लोग उनके आशीर्वाद से डरते थे और आज भी डरते हैं। पर शरीर, भौतिक शरीर के जाने के बाद अनुशासनहीनता बढ़ गई, ये बेदी बढ़ गई। तो इस अनुशासन को ठीक करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे अगर हमारे मकान में कोई कमी है, मकान चूरा है, छत खराब है, लेंटर खराब है, तो क्या हम ठीक नहीं करें? ठीक करेंगे, नहीं करेंगे? तो अगर हमारे घर को ठीक करने की हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे हमारे मिशन अगर कहीं गलत हो रहा है, उसे ठीक करना भी हमें चाहिए और हमें सबक लेना चाहिए। तो आज ये मीटिंग जो रखी गई है, जो वहां हमने प्रशासन से, इनके नेतृत्व में बात रखी थी, अन्य पंथ मजहबों की तरह जो उनके यहाँ व्यवस्था है, मैंने नाम लिया अभी सिख धर्म का, ईसाई धर्म का या अन्य पंथ मजहबों का, वहां कायदा कानून है। हमारे यहाँ कोई कानून नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो पूरी तरह अपने संगठन को, अपने समाज को, अपने मिशन को अनुशासन में बांधने के लिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंडक्ट, यानी कानून लगाने के लिए सतगुरु जी के नियमों का आज वो पूरा ये कार्यकारिणी जो है संत मंडल की, ये आपको पढ़ के सुनाई जाएगी। महाराज जी, हालांकि महाराज जी बोलेंगे, महाराज जी बताएंगे। तो ये बताएंगे पूरा जो बात हुई थी प्रशासन से, कितने कमेटियां बननी है, और वो कमेटी में कुछ लोग नहीं रहने के,
रात महाराज जी कह रहे थे, प्रेमदास जी भी थे वहां, ये कह रहे थे इतने तो हमारे में संत भी नहीं है, इस इन समितियों में इतने लोग हमें चाहिए। जो चर्चा चल रही है, कुछ लोग फोन कर रहे हैं, जब से ये घटना हुई है, 10 तारीख की घटना पहला हुई थी जब आदरणीय मुख्यमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उसके बाद में 30 तारीख को आप गए, आप लोगों ने आदरणीय संतों ने प्रेस में बात कही, तो जो सतगुरु जी समनदास महाराज के शिष्य भी नहीं थे अब तक, अधिकारी कर्मचारी पूरे देश के, जो एक बात कहते थे, भाई ये तो अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, ये बस केवल शब्द गा रहे हैं बजा रहे, आज उन लोगों की चाह सतगुरु समनदास महाराज के मिशन की तरफ बढ़ रही है, तो लोग भी आपकी तरफ लालायित है। तो इसमें उन सारे जिम्मेदार लोग, अच्छा लेखक है, विद्वान है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उन लोगों को भी इसमें हिस्सेदारी दी जाएगी। और तमाम चीजें जो उंगली उठाते हैं, जैसे गुरु जी कह रहे थे, कोरपाल ब्रह्मचारी जी, कहीं ये एक गांव आनंदी कांधले का रास्ते में जा रहे थे, वहां गए और वहां एक आदमी ने ये कहा, बहुत पुराना आदमी ने, जी मैं गुरु जी का पूरा शिष्य हूं, पर मुझे एक परेशानी है। क्या? अब जी कहीं स्कूल तो बनाए नहीं, अजी तो काम क्या नहीं, बहुत काम होने चाहिए थे। अब चूंकि उनकी सोच उन तक थी, मुझे तो बताया गुरु जी सतगुरु समनदास महाराज ने अपने जीवन में इतना बड़ा काम किया, लोग कर नहीं पाए, क्या कर किया, जिसे बाबा साहब भी चाहते थे। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, उन 22 प्रतिज्ञाओं को सतगुरु समनदास महाराज के, रविदास महाराज सिद्धांत समनदास महाराज ने, जो मुख्य काम है कौन से, अब से 40-50 साल पहले अगर कोई हमारे रिश्तेदार आ जाता था, अगर उसे हमने मांस मदिरा नहीं खिलाए तो ये कहता था ये तो सामाजिक ही नहीं, इन्होंने कड़वा मोरी करा। तो आज हमारे समाज में अगर शुद्धता आई है तो सतगुरु समनदास महाराज की बदौलत आई थे पूरे देश में, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है ना। और जिस घर का खान पीन सुधर गया, उसके हालात भी बदल रहे। दूसरा, पता नहीं हमारा समाज काली को, धोली को, पीली को, नीले को, पता नहीं किन्हें किन्हें पूजते थे। जिस घर में सतगुरु समनदास महाराज के चरण पड़े, वो सारे लोग, वो सारे देव देवता, काल्पनिक देव देवता, कौन से देव देवता, वो 33 करोड़ देव देवता जिन्हें हम सदियों से बलि देता है, पूजता है, उन देव देवताओं ने एक व्यक्ति कल्याण नहीं किया, एक व्यक्ति कल्याण नहीं किया। अगर उन देव देवता में हमारे प्रति मोहब्बत होती, तो जब तक सतगुरु रविदास महाराज ने हमारे लिए कल्याण का रास्ता दिखाया था, बाबा साहब रास्ता दिखाया, तब तक पहले हम अधिकारी कर्मचारी मंत्री मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गए थे। तो उन देव देवताओं को जिन्होंने हमारा शोषण किया, हमारे पुरखों का, उन कथित काल्पनिक देव देवताओं को, पोगा पकंडियों को हमारे घरों से बाहर फेंक दिया सतगुरु समनदास महाराज ने। तो आज अगर समाज में तरक्की है, ये आश्रम बड़े बड़े खुले हैं, ये सतगुरु समनदास महाराज की देन, हम नमन करते हैं। कोई नहीं कर पाया जो काम हमारे सतगुरु समनदास महाराज करके गए हैं। तो सारी और आगे की बातें डिटेल में आदरणीय महात्मा कोरपाल ब्रह्मचारी जी वो आपको बताएंगे। मुझे जितना आदेश हुआ है उतना मैंने आपके चरणों में बात रखी है। इसी के साथ अपनी बात करने की मैं इजाजत चाहता हूं। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोले संत सतगुरु रविदास महाराज की, दादा कान रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। एक बात मुझे याद आ गई, कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। टीम है वो सत्संगों में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की करते हैं, नहीं करते हैं, हाथ उठा के बताओ झूठ है सही है। तो ये क्या सतगुरु समनदास महाराज का सम्मान है? जो हमारे बाबा साहब का भी विरोध करेगा वो हमारे समाज का हितैषी हो नहीं सकता। सतनाम सत्साई। धन्यवाद।